ग्रीटिंग्स मेरी वी इग्नाइट फैमिली पूरी दुनिया से। मैं आपका गॉर्जियस चीफ जो अभी अभी वापस आया है ऐसी जगह से जहाँ पर मुस्कुराहट है, थाईलैंड, जहाँ पर था बहुत ही अनबिलीवेबल ISB इन सर्विस ब्रदरहुड बूट कैंप। तो सभी पार्टिसिपेंट्स जिन्होंने ग्रेजुएट किया है ISB पे, तो मैं आप लोगों को मिस कर रहा हूँ। आई लव यू। और मुझे आशा कि जब आप अपनी मार्केट में वापस गए होंगे तो वो लोग आपको पहचान नहीं पाए होंगे, क्योंकि आप लोग ग्रो हो चुके हैं, आप चेंज हो चुके हैं, आप इवॉल्व हो चुके हैं। तो याद रखें, आई कंट्रोल यू। मास्टर प्लान पर हमेशा विश्वास रखें। ऑल राइट, आपका पोटेंशियल लिमिटलेस है और ये आपका समय है शाइन करने का। तो हमने ISB में बहुत मज़ा किया। थाईलैंड में जंगल में बीचों बीच में कहीं पर था जहाँ हमने 2 दिन बिताए। अविश्वसनीय को इन सर्विस और अलायंस और इन सर्विस जो रुके वहाँ पर कुछ दिन, और मैंने बहुत सारा समय बिताया सती के साथ, डेविड, देवजोल के साथ, अदली के साथ। हमने अरुण को मिस किया, कलाई वहाँ पर थी और हम सब ने बहुत मज़ा किया। बहुत सारी मीटिंग थी, जैसे कि मैं होटल लॉबी में बैठा था, मीटिंग के बाद मीटिंग, मीटिंग के बाद मीटिंग, मीटिंग के बाद मीटिंग। तो अभी सुबह के 3:04 हैं और मैं आपका चीफ वेडनेसडे मैसेज कर रहा हूँ। और मैं सोच रहा था ऐसी बहुत सारी चीज़ों के बारे में जिसके बारे में बात करना चाहता हूँ। और आपको पता है मेरा वेडनेसडे मैसेज या तो आपके बारे में होता है या फिर मेरी जर्नी के ऑफ लाइफ के बारे में होता है, ऑल राइट, या फिर नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में होता है। तो आज का वेडनेसडे मैसेज स्पेशली नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में है। तो अपने कप को खाली करें, अपने दिल को खोलें और बहुत ध्यान से सुने। और मेरे इंस्टा लाइव को भी देखें जो मैंने किया था, क्योंकि वहाँ मैंने बात की अपने 3 रियलाइजेशंस के बारे में जो मैंने ISB में की, और वो मेरे इंस्टा लाइव पर है, मेरे ग्रिड पर है। तो मेरे इंस्टा लाइव पर जाकर देखें उसे, जो कि हर संडे को होता है, ऑल राइट। और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। और जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि मेरे पास वो सिल्वर चीज़ नहीं है, मेरे पीछे ये स्टैचू है जो एक इंसान का जिसने अपने शोल्डर्स पर वर्ल्ड को उठा रखा है। तो मैं आपका चीफ, मैं रिप्रेजेंट करता हूँ जापा और दातुश्री VJ को, और मैं कैरी करता हूँ उस दुनिया को अपने कंधों पर चिंता ना करें, आपका चीफ बहुत स्ट्रांग है, ऑल राइट। तो मैं हमेशा यहाँ पर आपके लिए हूँ, आपका अपलाइन बनकर गाइज। और ये वेडनेसडे मैसेज मैं बात करना चाहता हूँ जो कि मैंने सीखा बिल्कुल शुरुआत से, ज़ीरो से, वो है सिस्टम। और अब आपने ये शब्द कई बार सुने होंगे कि अपने सिस्टम का हिस्सा रहें, उसमें प्लग इन करें। क्या आप अपने सिस्टम का हिस्सा हैं? और आपने ऐसी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सुना होगा जो अपने सिस्टम को क्रिएट करती हैं, ओके। तो दुनिया के जितने भी सिस्टम हैं, ऑल राइट, द वी और नेटवर्क मार्केटिंग में, और अल्टीमेटली ये सब कुछ बहुत एक जैसे हैं जिनकी शुरुआत हमसे होती है। और मुझे याद है एक सिस्टम की शुरुआत करना ज़ीरो से, यहाँ तक कि बिजनेस प्रेजेंटेशन या फिर 8 बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक जो मैंने क्रिएट किए। तो मैंने बनाया एक ऐसा सिस्टम जो कि मैंने सीखा जापा और दातुश्री VJ से, डेक्स्टर येगर से। तो जो सिस्टम हमने क्रिएट किया था 1998, 1999 में और या 2000 में, तो ये वही सेम सिस्टम है जो मैंने शेयर किया आपके सभी अपलाइंस के साथ, ऑल राइट। तो अगर आप एक सिस्टम का हिस्सा हैं तो वह चीज़ आई है 1998 से, 1999 से या 2000 से, ऑल राइट। और मेरे हिसाब से हमारे सिस्टम की शुरुआत हुई थी 4 लोगों से या 5 लोगों से, जो कि ग्रो कर गया, उसमें हज़ारों लोग हो गए धीरे धीरे। तो अब हम और द वी ये छोटे छोटे सिस्टम्स को रन नहीं करते हैं, ऑल राइट। सभी ग्रुप्स के अपने अपने इंडिपेंडेंट सिस्टम्स हैं जो उन्होंने खुद स्टार्ट किए हैं, जिसमें हमारा वही कोर DNA है, वैल्यू सिस्टम है, ऑल राइट। और हम सबका एक मदर सिस्टम है जो कि है VCON, ISB है, और लीडरशिप ट्रेनिंग है, लीडरशिप एंगेजमेंट है, वेडनेसडे मैसेज है जो मैं करता हूँ, मेरा इंस्टा लाइव है, यूट्यूब है, वीडियोस हैं जापा दातुश्री VJ की और सभी V पार्टनर्स की, ऑल राइट। और एक हद तक एक इंस्टाग्राम भी जो कि बहुत मोटिवेशनल हो सकता है, या कोई ऐसा पोस्ट जो मैंने क्रिएट किया है उस दिन जो आपने देखा जब आपका बुरा दिन था और आपके चेहरे पर स्माइल आ गई, ऑल राइट। तो नेटवर्क मार्केटिंग में ये सिस्टम क्या है और क्यों नेटवर्क मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन अपना सिस्टम क्रिएट कर दी हैं धीरे धीरे? देखिए, हर किसी को कोई ना कोई सिस्टम क्रिएट करना होता है या फिर किसी सिस्टम से बिलोंग करना होता है। क्यों? तो उसके लिए शब्द है स्केलेबिलिटी। अब ये स्केलेबिलिटी क्या है? स्केलेबिलिटी है जब आप नेटवर्किंग की शुरुआत करते हैं और आप 2 लोगों को ढूंढते हैं और आप प्रेजेंटेशन करते हैं उनके लिए, और या फिर आप नेम लिस्ट लिखते हैं। तो तब आपके पास बहुत सारा समय होता है, क्योंकि आपके 2 ही डाउनलाइंस होते हैं या फिर 3 डाउनलाइंस होते हैं या फिर 4 डाउनलाइंस होते हैं। तो आप फुल टाइम होते हैं, मदर और फादर फुल टाइम नेटवर्किंग पेरेंट्स होते हैं, ऑल राइट।
आप उनको सिखाते हैं, आप उनका ध्यान रखते हैं और उनको फॉलो करते हैं हर जगह पर देखिए आपका पर्पस इस जर्नी में हमारे साथ इस सोशल एंटरप्राइज में आपका पर्पस इस जर्नी पर उस पॉइंट तक पहुंचना है जो कि है मैक्स आउट आपका गोल। तो उस पॉइंट तक फाइनेंशियल इनकम के उस पॉइंट तक पहुंचना जो कि रिस्पेक्टेबल हो और एंटरप्रेन्योर होने के नाते सोशल एंटरप्राइज में। और देखिए $2000 या फिर $5000 या फिर $10,000 कमाने के लिए आपको कोई 2 लोगों को ढूंढकर ट्रेन नहीं करना है। आपके बहुत सारे डाउनलाइंस होते हैं, आपके हज़ारों डाउनलाइंस होते हैं और आपके पास 24 घंटे ही होते हैं। तो आप अपने एक सिस्टम को बनाकर सपोर्ट नहीं कर सकते, सस्टेन नहीं कर सकते हज़ारों लोगों के सिस्टम को 1-on-1। ये चीज़ें इम्पॉसिबल होती है। ऑल राइट, तो इसलिए आपको एक सिस्टम क्रिएट करना होता है जो कि सपोर्ट कर सके और ट्रेन कर सके, मोटिवेट कर सके, इंस्पायर कर सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एक साथ। ऑल राइट, और नेटवर्क मार्केटिंग में ये सिस्टम तो 50, 60, 100 सालों से चल रहे हैं, पर आज टेक्नोलॉजी की वजह से और ग्लोबलाइजेशन की वजह से ये सब सिस्टम्स और ज़्यादा बेहतर बन गए हैं, बहुत ज़्यादा कूल हो गए हैं और बहुत ज़्यादा और प्रभावी हो गए हैं। अब ये सिस्टम क्या है टेक्निकली नेटवर्क मार्केटिंग में? ऑल राइट, सिस्टम में बहुत सारे इवेंट्स होते हैं जो कि कुंजी है नेटवर्क मार्केटिंग में। इवेंट्स 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 और एक इवेंट एक छोटा सा 10 लोगों का भी हो सकता है तो भी वह एक इवेंट है, 5 लोगों का वो भी एक इवेंट है, या फिर 5000 लोगों का, या फिर 50,000 लोगों का। और आज इवेंट्स फिजिकल भी हो सकते हैं, जिसका मतलब है कि आप उसे कर रहे हैं एक ट्रेनिंग रूम में, अपने ऑफिस में, या फिर एक होटल के फंक्शन रूम में, या फिर बॉल रूम में एक होटल के, या फिर आप उसे ऑनलाइन करते हैं जूम पर। और बहुत सारे लोगों ने शुरुआत कर दी है इस इवेंट्स को जूम पर करने की, भले वो बिजनेस प्रेजेंटेशन हो जैसे कि लाइक VBP या फिर ट्रेनिंग हो। ऑल राइट, और जूम तो बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंट हो गया है, पर मैं आपको सावधान कर देता हूँ कि आपको अपना पूरा ऑर्गेनाइजेशन पूरी तरह से जूम पर नहीं चलाना है, क्योंकि एक चीज़ होती है जिसे कहते हैं ऑनलाइन लेथार्जी। लोग थक जाते हैं, उनका फोकस नहीं वहाँ पर होता है। और फिजिकल इवेंट्स ऐसी तो कोई और बात हो ही नहीं सकती जहाँ पर आप लोगों को हक कर सकते हैं, आप कनेक्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं, आई कांटेक्ट कर सकते हैं, आप देख सकते हैं, उन्हें फील कर सकते हैं कि आप समझ रहे हैं। तो मैं हमेशा उस पर विश्वास रखता हूँ। तो एक सिस्टम में होते हैं बहुत सारे इवेंट्स, और अगर आप इवेंट्स को अटेंड नहीं कर रहे हैं या आप ऑर्गेनाइज नहीं कर रहे हैं अपने इवेंट्स, भले वो छोटे हों या बड़े क्यों ना हों, तो इवेंट्स बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। और अगर वी लेवल की बात करें तो वह वीकॉन है, ISB है। ऑल राइट, पर हर एक सिस्टम में बहुत सारे इवेंट्स चल रहे होते हैं वी अम्ब्रेला के नीचे। ऑल राइट, ग्लोबल लेवल पर अगर देखें तो। और मैं आज यहाँ पर बैठा हुआ हूँ आपका अपलाइन होने के नाते। ऑल राइट, एक प्रभावी डुप्लीकेशन की वजह से और बहुत ही अमेजिंग डाउनलाइंस की वजह से, जैसे कि आपके अपलाइंस हैं, और उनके सिस्टम्स अभी भी कहीं ना कहीं चल रहे हैं। हज़ारों लोग पूरी दुनिया में अटेंड कर रहे हैं उन सिस्टम्स को। जब मैं यहाँ पर बैठकर आपसे बात कर रहा हूँ इस वेडनेसडे मैसेज में, तो ये बहुत ही अनबिलीवेबल डुप्लीकेशन है। ऑल राइट, तो सबसे पहले चाहिए होते हैं सिस्टम में इवेंट्स, और उसके बाद चाहिए होते हैं नंबर 2 पे टूल्स होते हैं वीडियो के फॉर्म में, ऑडियो बुक्स। अब मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ बहुत सारी किताबों को, पर लोगों से मत कहिए। मैं वीडियोस लाइक करता हूँ, मैं ऑडियो लाइक करता हूँ, पर मैं अभी भी दातों की, जापा की, येगर की किताबें पढ़ता हूँ। और कुछ चुनिंदा किताबें जैसे कि ग्रेटेस्ट मिरेकल और मैवरिक, रिकार्डो सेमलर की। ऑल राइट, तो कुछ चुनिंदा किताबें और आपके पास हैं दातों की किताबें, जापा की किताबें, मेरी किताबें भी अवेलेबल हैं। पर किताबों के पीछे भी बहुत नहीं भागना है, क्योंकि फिर तो लोग एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट की तरह बन जाते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, और उनको लगता है कि वह कोई PhD कर रहे हैं, और फिर वह प्रेजेंटेशन नहीं करते, उनको साइन अप नहीं मिलते हैं, उनके चेक का साइज़ नहीं बढ़ता है। इसलिए बैलेंस। ऑल राइट, वीडियोज़ इसमें बढ़िया तरीका है, जैसे कि मेरा वेडनेसडे मैसेज जो कि सिस्टम का हिस्सा है, मेरा इंस्टा लाइव है, सभी वीडियोज़ जो मैं पोस्ट करता हूँ। ऑल राइट, तो ये भी सिस्टम का हिस्सा है और ये बहुत कन्वीनियंट है, बहुत कूल है। कोई भी व्यक्ति अपने कन्वीनियंस के हिसाब से वीडियोज़ देख सकता है, चिल कर सकता है अपने डाउनलाइंस के साथ, और वेडनेसडे मैसेज देख सकता है अपने डाउनलाइंस के साथ। ऑल राइट, तो इवेंट्स, टूल्स, ऑल राइट, और पावर ऑफ एसोसिएशन, ये जो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि इवेंट्स फॉर्मल होते हैं, आपको चाहिए पावर ऑफ एसोसिएशन। इनफॉर्मल कॉफ़ी शॉप में या फिर रेगुलर कॉफ़ी शॉप में, या कॉफ़ी शॉप को चेंज करते रहें। और याद रखिए कि मैंने चेंज के बारे में क्या कहा था। मेरा घर तो एक अड्डा था पावर ऑफ एसोसिएशन का मलेशिया में,
पर जब हम ग्लोबल स्तर पर जाते हैं तो ये आसान नहीं होता है। और अगर आप मेरा सोशल मीडिया देखते हैं, मैं ट्रैवल करता हूँ दुबई, इस्तांबुल और उन सभी लीडर्स को साथ लाता हूँ, मेंटेन करता हूँ उस पावर ऑफ एसोसिएशन को। और फिर बात आती है रिकॉग्निशन की, जो कि बहुत ज़रूरी है। और मैं बात नहीं कर रहा वीसी, एवीपी, वी पार्टनर के बारे में, मैं बात कर रहा हूँ प्लेटिनम, डायमंड, ब्लू डायमंड, मैं बात कर रहा हूँ फाइन 2 के बारे में, रूल 3 के बारे में, अच्छी ड्रेस के बारे में, सबसे ज़्यादा कंसिस्टेंट होने के बारे में, कूलेस्ट स्माइल के बारे में और बेस्ट लुकिंग कूलेस्ट स्माइल के बारे में। ये आपको पता है 2027, 30, 50 साल हो गए हैं, मैंने हमेशा ही कंपटीशन को जीता है पूरी दुनिया में आज तक। तो आज तक भी सब लोग मुझे ही वोट करते हैं बेस्ट के लिए। तो आपके और रिकग्निशन होने चाहिए। और उसके बाद आती है एक चीज़ जिसे कहते हैं मॉनिटरिंग। आपको चाहिए टीएटी सिस्टम, जहां आपके डाउनलाइंस अपडेट करें अपने अपलाइंस को वीकली बेसिस पर। रूल 3, कमीशन, बीवीज अटेंड करना सिस्टम, ऑल राइट। तो आपको चाहिए एक मॉनिटरिंग सिस्टम। तो ये सब चीज़ें सिस्टम का हिस्सा ही हैं। और अगर आप बिलोंग करते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन को, आपकी टीम का एक नाम है, अपलाइंस हैं, वो जो हो सकता है वी8 लीडर हो या फिर वीसी हो या आईएसबी ग्रेजुएट हो, और अगर आप लकी हो तो एवीपी, या फिर बहुत लकी हो तो आपका वर्किंग अपलाइन वी पार्टनर। तो ये सब कुछ सिस्टम है, ऑल राइट। देखिए, एक सिस्टम बिल्कुल यूजलेस होता है अगर लोग उसे अटेंड ही नहीं कर रहे, अगर लोग उसे पसंद ही नहीं करते। आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते सिस्टम को अटेंड करने के लिए। आपको अपने सिस्टम को इतना अट्रैक्टिव बनाना है और आपको आपके सिस्टम का मूल्य प्रस्ताव है उसको बढ़ाना है ताकि लोग उसे अटेंड करना चाहें। जैसे कि वीकॉन है, आईएसबी है, तो इन सब का एक वैल्यू प्रोपोजिशन है, लोग इसे मिस नहीं करना चाहते। तो आपका सिस्टम हमेशा ऐसा होना चाहिए जो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो, बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग हो, जिसमें हाई वैल्यू प्रोपोजिशन हो। अब बहुत सारे लोग पूछते हैं कि चीफ, मैं अपने सिस्टम की शुरुआत कब करूं? ऑल राइट। तो सिस्टम का पहला रूल तो यही है कि आपको दोबारा से व्हील को रीइन्वेंट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप किसी मदर सिस्टम को बिलोंग करते हो तो मदर सिस्टम धीरे धीरे बहुत क्राउडेड हो जाता है और फिर आपको ब्रेक करना पड़ता है और ऑपरेट करना पड़ता है उस सेम सिस्टम को अपने डाउनलाइंस के लिए, और इन्वाइट करना होता है अपने अपलाइंस को कि वह आएँ और वहाँ पर बात करें। और अगर आपका मदर सिस्टम अभी भी आपको सपोर्ट कर सकता है तो प्लीज़ वहाँ जाइए। वहाँ पर ज़्यादा लोग होते हैं, ज़्यादा स्पीकर्स होते हैं, ऑल राइट। तो सिस्टम को दोबारा से रीइन्वेंट करने की ज़रूरत नहीं है, ओके। तो अपने मदर सिस्टम से जो भी बेस्ट हो उसको लें और उसको अपने तरीके से करें, अपने स्टाइल से करें, अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से करें। अब हर एक सिस्टम पर्सनैलिटी बेस्ड होता है, पर आपका लक्ष्य धीरे धीरे यही होता है कि आपका सिस्टम ऐसा ना हो कि जो 1-2 लोगों पर ही डिपेंडेंट हो, क्योंकि वहाँ पर फिर कोई डुप्लीकेशन नहीं होगा, कोई ग्रोथ नहीं होगी और वह सिस्टम ग्लोबल सिस्टम भी नहीं हो सकता। तो जब आप एक सिस्टम रन करें तो आपको क्या करना है? आपका लक्ष्य यही हो कि जो आपके लीडर्स हों एक दिन, 1 साल के बाद या 18 महीने के बाद अपने सिस्टम को खुद ऑपरेट कर सकें आपके बिना भी। तो क्या आप लोग मेरे साथ हैं या नहीं? तो यही पर्पस होता है नेटवर्क मार्केटिंग का, डुप्लीकेशन, डुप्लीकेशन, डुप्लीकेशन। तो लोगों को क्रिएट करें अपने जैसा या फिर मेरे जैसा बन जाएं और क्रिएट करें लोगों को जो कि आपसे भी बेहतर हों। जैसे कि अरुण, आदली, डेविड, सती, कलाई, देव और सचिन और ब्रिजेश, या फिर यूफसफ, सलाइवा, या फिर मोहम्मद। और आज ऐसे बहुत सारे लोग हैं जैसे कि दिग्विजय, आप समझ रहे हैं, ऑल राइट। सईद, आमिर, यासिर खवानाज, मोहनाद, मोहताज, जो कि मुझसे भी बेहतर हैं। आप किसी और इंडस्ट्री में आप नहीं चाहेंगे कि आपके डाउनलाइंस या आपके सबऑर्डिनेट्स आपसे बेहतर हों, पर नेटवर्क मार्केटिंग में आप चाहते हैं कि वह आपसे बेहतर हों ताकि आप घर पर बैठकर चिल्स कर सकें, जबकि उनके सिस्टम्स पूरी दुनिया में रन करें और आप नहाते नहाते $2000 कमा सकते हैं शावर में, ऑल राइट। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये सुनिश्चित करें कि आपका एक सिस्टम हो। और अब एक सिस्टम को हर 3 महीने में, 6 महीने में रिव्यू करने की ज़रूरत होती है। तो इसके लिए अपने आप से ईमानदार रहें कि क्या आप एक सिस्टम चला रहे हैं सिर्फ अपने आप को एक इम्पॉर्टेंट फील कराने के लिए और अपनी ईगो को फीड करने के लिए, या फिर सच में आपका सिस्टम बहुत प्रभावशाली है। और अगर आपको लगता है आपका सिस्टम प्रभावशाली नहीं है, इसका मतलब है इसमें पर्याप्त साइनअप्स नहीं है, ग्रोथ नहीं है, बहुत सारे लोग जल्दी जल्दी क्विट कर रहे हैं, तो जाइए और अपने अपलाइन से काउंसिल करिए, ढूंढे किसी को और जिससे सलाह लें। वी पार्टनर्स तक जाएं, मेरे पास आएँ अगर आप मुझे फाइंड कर सकते हैं, और सलाह लें कि कैसे आप इम्प्रूव करें अपने सिस्टम को बेहतर बनाएं। पर कुंजी यही है कि आपको सिस्टम में प्लग इन रहना है। आपके सफलता के चांसेस कई गुना बढ़ जाते हैं अगर आप किसी सिस्टम का हिस्सा हैं, क्योंकि आपका सिस्टम आपको अलाउ करता है कि आप बहुत सारे अपलाइंस तक आपकी पहुंच हो। क्योंकि ज़्यादातर सिस्टम सपोर्ट होते हैं
उस लीडरशिप ग्रुप के द्वारा, जिसमें लोग ऐसे होते हैं जो आपके अपलाइन नहीं होते हैं पर मैनेज करते हैं, जैसे द वी, ऑल राइट, ओके, जैसे कि सभी वी पार्टनर्स आपके अपलाइन नहीं हैं। क्या आप लोग मेरे साथ हैं? पर आपको बेनिफिट होता है अलग अलग लोगों से सुनने से, अलग अलग एक्सपीरियंस को सुनने से, और यही होती है क्रॉस लाइन की पावर सपोर्ट सिस्टम के अंदर। तो इसको मैनेज किया जाना चाहिए ध्यान से, क्योंकि आप अकेले बंदे की आवाज़ धीरे धीरे अपना प्रभाव खो देती है। क्योंकि अगर आप अकेले ही सिस्टम को रन कर रहे हैं तो आपको इनवाइट करना है अलग अलग लोगों को, ऐसी वॉइसेस जो बहुत पावरफुल हों। इसलिए वेडनेसडे मैसेज इंपॉर्टेंट है आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए, क्योंकि वे आपको पूरा हफ्ता सुनते हैं और फिर वेडनेसडे को अपने चीफ को, क्या आप लोग मेरे साथ हैं? और शायद मैं आपसे भी ज़्यादा प्रभावी तरीके से उनसे कुछ कह सकता हूँ। या फिर वी कौन आए और सुने जापा और दातोश्री वीजे को, जापा दातो, हो सकता है वह भी वो सेम चीज़ें कह रहे हैं जो आप कह रहे हैं, पर उनका समझाना प्रभावशाली होगा। तो इसलिए सिस्टम 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 गाइज, 2026 में अपने सिस्टम को दोबारा से इग्नाइट करें, अपने सिस्टम को फिर से एडिफाई करो, अपने सिस्टम को बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बनाएं, अट्रैक्टिव बनाएं, क्रेजी बनाएं, पावरफुल बनाएं, पैशनेट बनाएं, ऐसा प्लेटफॉर्म बनाएं जहां पर हर कोई आना चाहे, लोग उसमें बिलोंग करना चाहें, कभी भी कोई स्विच ऑफ ना हो जल्दी से, और उनको सिस्टम से प्यार होना चाहिए। आपको कभी भी फोर्स नहीं करना है किसी को, आपको अपने सिस्टम को एक मिलिट्री कैंप में चेंज नहीं करना है। क्या आप समझ रहे हैं? डिक्टेटर ना बनिए, फन होना चाहिए, फन होना चाहिए, सीरियस भी हों, पर साथ में ये सुनिश्चित भी ज़रूर करें कि लोग वहाँ पर आना चाहें, ताकि आपको उनको बार बार कहना ना पड़े कि सिस्टम को अटेंड करें। तो आपके सिस्टम में वैल्यू हो, आपका सिस्टम लोगों को हेल्प कर सके, आपका सिस्टम एक्साइटिंग हो, फन हो, और उसमें सर्विस अबव सेल्फ का एलिमेंट भी हो, लोगों की केयर हो, प्यार हो, तो लोग ज़रूर आएंगे। ऑल राइट, तो सिस्टम ही क्रिएट करते हैं मैक्स आउट किंग्स और क्वींस। तो क्या आप लोग मेरे साथ हैं? ऑल राइट, तो ये सुनिश्चित करें कि आप एक सिस्टम का हिस्सा हो या सिस्टम रन कर रहे हो और आपको नहीं पता सिस्टम कैसे रन करना है, तो अपने अपलाइन से काउंसिल करें। ऑल राइट, तो इस हफ्ते इग्नाइट करें सिस्टम की फायर को अपने अंदर, इसको बिल्कुल भी बोरिंग ना बनाएं, सब कुछ चेंज करें और कुछ एक्साइटमेंट क्रिएट करें, क्रेजी। ऑल राइट, और इस साल 2026 को बनाएं प्रभावशाली, पावरफुल, अनबिलीवेबल, फोकस रखें सिस्टम पर। ऑल राइट, तो अगर आप एक सिस्टम का हिस्सा हैं तो आप बहुत लकी हैं, बहुत ब्लेस्ड हैं। अगर आप सिस्टम का हिस्सा नहीं हैं तो उसे क्रिएट करें, ऊपर जाएं और सिस्टम में प्लग इन करें। क्या आप लोग मेरे साथ हैं? और मैं फिर से आपसे मिलता हूँ मैक्स आउट किंग और क्वींस की दुनिया में। आई लव यू गाइज।